श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही सुंदर सी कहानी। ये कहानी है एक हनुमान भक्त की। वो किस तरीके से हनुमान जी ने उसकी मदद की और आधी रात में उसे घर पहुंचाया। तो दोस्तों, ये कहानी है रमन की। रमन बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था और उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ भी थी। उसके पिताजी भी काम किया करते थे, लेकिन अधिकतर काम रमन ही किया करता था। रमन की माँ बहुत अच्छे स्वभाव की महिला थी, पूजा पाठ भक्ति किया करती थी। रमन पढ़ाई में भी ठीक ठाक था और वो नौकरी के प्रयास में था। तो वो कोचिंग सेंटर पढ़ने के लिए जाया करता था। उसकी माँ उसे कहा करती थी कि बेटा, दैनिक कार्यों के साथ तुम थोड़ा पूजा पाठ भी कर लिया करो। ज़्यादा टाइम नहीं दिया सकते तो थोड़ा 10-5 मिनट तो भगवान को दिया जा सकता है। तो वो टाल देता, लेकिन बार बार माँ के कहने पे उसने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की और 1-2 मंत्र पढ़ा करता था, जल्दी जल्दी में करके चला जाता। इसी तरीके से उसके दिन बीत रहे थे और वो अपनी कोचिंग को सुबह शाम चला जाया करता। वो टीचिंग की तैयारी करता था और उसे कई बार असफलताएं भी मिली, लेकिन वो लगा था कि मैं मेहनत करूँगा तो मिलेगी ही, क्योंकि जीवन में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो इसी तरीके से जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। उसकी माँ उसके आने तक खाना नहीं खाया करती थी। दोनों शाम का खाना साथ में खाया करते थे। रमन अपनी एक दिन होता है कि वो सुबह अपनी कोचिंग जाता है और 10-11 बजे आके खाना खा के फिर थोड़ा आराम करके फिर वो 3-4 बजे शाम वाली कोचिंग को निकल जाता है और वहाँ पे पढ़ता है। वहाँ कुछ देर उस दिन उसे थोड़ा टीचर एक्स्ट्रा क्लास लेने लगे, जिससे उसे आने में देरी हो गई। जैसे ही उसने अपनी बाइक स्टार्ट की, उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। कई बार उसने स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन वो चल ही नहीं रही थी। अब वो बहुत परेशान हो गया और रात के करीबन 10 बज रहे थे उस समय और 1 घंटे तो उसे बाइक देखने में ही कि स्टार्ट हो जाए बहुत परेशान हुआ। 11 बज गए। जब 11 बज गए तो उसकी माँ ने घर से फ़ोन लगाया कि आखिर रमन कहाँ रह गया, इतनी देर तो कभी नहीं करता। 9-10 बजे तक तो वो आ जाता था। 1 घंटे आने जाने में 9 बजे तक उसकी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं और 10 बजे तक वो घर आ जाता था। अब माँ भी परेशान, बहन भी परेशान और पिताजी तो सो रहे थे। और तो माँ के पास फ़ोन मिला के रमन ने कहा, माँ आज मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, मैं यहीं कोचिंग में ही रुक जाता हूँ, एक कमरे में जो है सब लोग जान पहचान के हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब ठंड की रात जो है, नवंबर दिसंबर की, और कैसे एक अनजान जगह कोई रुक सकता है। माँ के मन में तमाम आशंकाएँ उठने लगी और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बालाजी, आप कैसे हमारी मदद करिए। आपने इतनी सहायता की है, मेरा बेटा घर आ जाए। ठंड की रात है, कहीं उसे ठंड न लग जाए। बाहर में कहाँ अपने घर की तरह बिस्तर और रज़ाई मिलेगी जो है। कहीं रमन भी बहुत सारी बातें छिपाता कि कहीं माँ को दुख ना हो। अगर उसे बिस्तर नहीं भी मिलता तब भी वो बैठे बैठे ही कुर्सी पे सो जाता और किसी से नहीं कहता, क्योंकि वो बहुत सरल और दूसरों की मदद करने वाला लड़का था। 11 साढ़े 11 हो गए। उसकी माँ ने कहा, क्यों ना बेटा तुम पैदल आ जाओ, मैं तुम्हारे पिताजी को भेज देती हूँ, वो तुम्हें आधे रास्ते से लिवा लेंगे। रमन ने कहा, नहीं माँ, मैं आ जाऊँगा, जो है कुछ दूर रिक्शा करूँगा और गली में पैदल आ जाऊँगा। उसका घर थोड़ा सुनसान एरिया था, वहाँ पे पड़ता था, एकांत वहाँ रहता था। बस्तियाँ तो थी लेकिन उतनी नहीं थी, और तो रास्ता बीच में सुनसान ही था और
कब्रिस्तान भी था, इसलिए उसकी माँ और डरती कहीं, जबकि बेटा बड़ा होता है, लेकिन माँओं को तो आप जानते हैं ना, वो अपने बेटों के लिए कितनी फ़िक्रमंद रहती हैं कि कहीं बेटा कितना भी बड़ा हो जाए तो वो सोचती हैं कि छोटे बच्चे की तरह ही केयर करती। वो सोचती कहीं कब्रिस्तान में कई बार लोग आते जाते डर भी जाते थे सुनसान रास्ते में, तो वो सोचती कहीं रमन डर ना जाए, लेकिन वो कुछ कही नहीं, कही ठीक है बेटा तुम आओ, और बालाजी का नाम वो ले ही रही थी। और रमन से भी यही कहा कि तुम डरना नहीं, बालाजी का नाम लेते रहना। रमन रास्ते में आने लगा, कुछ दूर वो जैसे सड़क से रिक्शा करके मतलब कोचिंग से रिक्शा करके आया अपनी गली में, तो सड़क से उसका घर 1 किलोमीटर अंदर था। वो जैसे ही पहली गली क्रॉस किया, पीछे से एक रिक्शे वाले ने आवाज़ दी, अरे भैया कहाँ जा रहे हैं आप? रमन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके ही मोहल्ले का एक विनय नामक रिक्शे वाला था, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था, लेकिन वो अपनी गरीबी के कारण रिक्शा चलाया करता था, उसी से उसका घर चलता था। तो लेकिन रमन उसकी कभी कभी मदद कर दिया करता था पैसे से, कभी खाना खिला देना, उसकी माँ भी उसको खाना खिला दिया करती थी, और वो कभी रिक्शा उक्शा ना मिले तो उसके रिक्शे से चले जाया करते थे। तो उसने कहा, अरे भैया आप कहाँ पैदल जा रहे हैं? तो रमन ने बताया, आज मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, इसलिए तो मैं पैदल जा रहा हूँ। और तो उसने कहा आइए बैठ जाइए। रमन ने कहा नहीं अब मैं चला ही जाऊँ। कहे नहीं भैया अभी रास्ता लंबा है, आप जो है 11:30 बज रहे हैं, अभी जाते जाते 12 बज जाएंगे, तो बैठ जाइए। तो रमन ने भी सोचा रात हो गई बैठ जाता हूँ। तो दोस्तों रमन रिक्शे पे बैठकर घर आ गया, और अमूमन होता ये था, उसने विनय से पूछा रमन ने कि तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो, तुम तो 8 ही बजे अपने घर चले जाया करते हो। तो उसने कहा हाँ भैया आज सवारियाँ मिल गई थी तो थोड़ी दूरी तक उन्हें छोड़ने चला गया, और इसीलिए आज 11:30 बज गए, अब मैं खाकर सोऊंगा। तो रमन जैसे घर आया तो उसने कहा माँ खाना हो तो विनय को भी दे दो, वो भी खा ले, अब बेचारा कहाँ बनाएगा। तो उसकी माँ ने विनय को खाना दिया और विनय खाकर सो गया, और रमन भी आया अपने घर खा के, आते आते उसे 12 बज गए थे, खाया और सो गए। उसकी माँ ने बालाजी की बालाजी की कृपा समझी और सोच समझ गई कि ये सब मेरे बालाजी की कृपा है, और रमन भी समझ गया कि ये बालाजी की, क्योंकि आप ही सोचिए 8-9 बजे के बाद रिक्शे मिलते ही नहीं हैं सड़क पे, तो गली वो भी सुनसान रास्तों में रिक्शे कहाँ से मिलेंगे। और वो जो रिक्शे वाला था रमन के मोहल्ले का, वो तो 8 साढ़े 8 बजे तक अपने घर आ जाया करता था, 11:30-12 बजे रिक्शा नहीं मिलता। तो बालाजी ने ही उसकी मदद की। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से बालाजी ने अपने भगत की मदद की और रमन को घर पहुंचाया। तो ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो अपनी बात बालाजी को रखिए, वो आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे राधे।